हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अल्पना गुप्ता और मैं एक टैरो रीडर हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है टैरो विद अल्पना। यहाँ हम टैरो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं और टैरो से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं टैरो स्प्रेड्स के बारे में। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसके लिए इतने सारे कार्ड्स क्यों निकाले। तो आज मैं उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। टैरो स्प्रेड्स एक तरह का, ये समझिए कि पैटर्न में कार्ड्स निकालने के सिस्टम को हम टैरो स्प्रेड करना कहते हैं। अब हम पैटर्न में कार्ड्स क्यों निकालते हैं? क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि मैम, मेरे रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आप कुछ बताएं। तो इसका सवाल का जवाब हम सिर्फ एक कार्ड से नहीं दे सकते, क्योंकि रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हर्डल आ जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्यों है प्रॉब्लम, कब से चल रही है, किसकी तरफ से है प्रॉब्लम, क्या फैमिली प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा आप ये भी पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप में अगर दोनों की पार्टनर्स की एनर्जी अच्छी है और रिलेशनशिप में फिर भी प्रॉब्लम्स है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी गाइडेंस है जो आप हमें दे सकते हैं, और अगर हम उस गाइडेंस को मानते हैं तो इसका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, और अगर हम गाइडेंस को नहीं मानते तो क्या फ्यूचर होगा। जब आप एक किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह, जैसे आपका पास्ट का रिलेशनशिप जो आपको इस समय परेशान कर रहा है या आपको ही उसकी याद आ रही है, या आपके सराउंडिंग्स, मान लीजिए आपकी करंट रिलेशनशिप आपकी फैमिली को पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके दिमाग पर एक टोल लेती है, वो एक परेशानी बन जाती है। आपको लगता है कि वक्त के साथ आपको ये समस्या भी सुलझानी है। इसी तरह हर क्वेश्चन के पीछे कम से कम 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। उन सभी 6 के 6 और 7-8 क्वेश्चंस जितने भी हैं, उन सबका सही जवाब देने के लिए, डिटेल रीडिंग करने के लिए, डीपर डिग करने के लिए वी हैव टू डू स्प्रेड्स। क्योंकि जब आप ढंग से ठीक से स्प्रेड करके सही इंटेंशन सेट करते हैं, अपनी इंट्यूशन का यूज करके डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो कार्ड आपको बिल्कुल सही जवाब देते हैं और प्रॉब्लम्स को अनकवर करके आपको उसकी जड़ तक भी पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपको उसका गाइडेंस यानी कि उसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं और आउटकम भी दे सकते हैं। इसलिए हम स्प्रेड करते हैं। सेम चीज होती है करियर क्वेश्चंस में। कई बार आप अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस उतनी नहीं है जितनी आप चाहते हैं, या फाइनेंशियल गेन्स उतने नहीं है जितने आप चाहते हैं। ऐसे में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैम ये बताइए कि सब कुछ ठीक चलने के बाद भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या करूं। तो ऐसे में कितने सारे क्वेश्चंस हैं। मैम, क्या मैं सही जॉब में हूँ? मैम, क्या मेरी कंपनी मेरे लिए ठीक है? मैम, क्या मैं इनफ काम कर रहा हूँ, या मेरी वजह से कोई ऐसी परेशानी हो रही है जिससे जॉब में प्रॉब्लम हो रही है? मैम, क्या मेरी टीम, मेरी सराउंडिंग्स जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है? मैम, ऐसी क्या कोई ऐसी छिपी हुई बातें हैं जिनकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है? मैम, क्या मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए? मैम, क्या मेरे लिए जॉब ठीक भी है? क्या मैं बिजनेस कर लूं, या इसका फ्यूचर क्या है? तो जब आप एक ही क्वेश्चन में 10 चीजें पूछ रहे हैं तो डिटेल रीडिंग करने के लिए वी हैव टू डू टैरो स्प्रेड्स। टैरो स्प्रेड्स इतने पावरफुल होते हैं कि जब आप उनकी कार्ड की पोजीशन को ठीक से डिसाइड करके उनसे आंसर्स पूछते हैं तो वो 80% एक्यूरेसी के साथ जवाब देते हैं। और ऐसा ही बाकी की सारी विद्याओं के साथ भी होता है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ट्राई करें या न्यूमेरोलॉजी। इसी तरह हमारे जो डिफरेंट टाइप के टैरो स्प्रेड्स हैं वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए बने हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा 8 to 10 कार्ड्स के भी टैरो स्प्रेड्स होते हैं। वो जब आपकी कोई प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो, जिसपे आप काम करते करते थक गए, फिर भी आपको ना ही तो सॉल्यूशन मिल रहा, ना वो प्रॉब्लम खत्म हो रही, उस समय हम इस तरह के हैवी टैरो स्प्रेड्स करके इन प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा इनका आउटकम और इनका गाइडेंस भी ढूंढते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोग टैरो स्प्रेड्स क्यों करते हैं, एक सवाल के बदले एक कार्ड क्यों नहीं निकालते। इसके बाद अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो प्लीज डू कमेंट इन सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ टैरो के बारे में।